अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी तरह से आपके काम धंधे में गिरावटें आना शुरू हो गई हैं या फिर आप आर्थिक मंदी के तले दब चुके हैं, आप कर्ज तले दब चुके हैं, आपको कहीं ना कुछ ऐसी वित्तीय प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं जो कि अचानक आनी शुरू हो गई हैं और आप उनसे उबर नहीं पा रहे हो। इन सब का उपाय सिर्फ़ और सिर्फ किन्नर के आशीर्वाद में छुपा हुआ है। वो आशीर्वाद आपको कैसे लेना है, आज मैं आपको वो 2 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने तरीके से अगर कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किन्नर जो कि हमारे हर खुशी के मौके पर हमारे घर में आते हैं, हम हमारे जीवन में हर खुशियों में एक तरह से वो शामिल होते हैं। और किन्नर जैसा कि उनको स्वयं हर युगों में जाना जाता है, उनके ऊपर इस तरह की दैवीय शक्तियाँ या आशीर्वाद उनको प्राप्त है जिससे कि वो किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। यानी कि उनका एक आशीर्वाद व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है और एक बद्दुआ कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। यानी कि अच्छे में अगर किया जाए तो यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल कर सकता है, और अगर यही श्राप के रूप में व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये आशीर्वाद आपको किस तरह से प्राप्त करना है और ये आशीर्वाद किन लोगों के लिए ज़रूरी है? वो व्यक्ति जो हमेशा अपने पैसों की दिक्कतों से परेशान रहता है। व्यक्ति कोशिशें तो बहुत कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, पर वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। किसी भी तरीके से उसके जीवन में धन के हमेशा अभाव बने रहते हैं। व्यक्ति जीवन में उठना तो बहुत चाहता है, पर धड़ाम से फिर वो नीचे आके गिरता है। शेयर मार्केट का काम करते हैं आप, और शेयर मार्केट के काम में एक समय तो ऐसा था कि आपने अच्छा पैसा कमाया, पर एक समय ऐसा आया कि आप बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी या सट्टा, इन कामों में भी रहते हैं और इन कामों में उनका एक तरह से उनकी रोजी रोटी भी यही है और इसी काम से वो अपना परिवार पाल रहे हैं। एक समय तो था अच्छा पैसा कमा रहे थे, पर एक समय आया कि बर्बादी होनी शुरू हो गई। स्टूडेंट्स अच्छे पढ़ाई में हुआ करते थे, पर एक समय आया कि वो किसी तरह से पिछड़ना शुरू हो गए। यानी कि दिमागी शक्तियाँ कहीं ना कहीं से ख़राब होनी शुरू हो गई। आपको अपने परिवार में एक आशीर्वाद नहीं, आपको कहीं ना कहीं श्राप की अनुभूति होती है कि परिवार कहीं ना कहीं श्रापित है, सभी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपको ज़रूरत है कि किन्नर से संबंधित एक ऐसा उपाय जो आपको करना चाहिए। किन्नर जब भी आपको मिले, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किन्नर आजकल देखिए समय के अनुसार बहुत से लोग किन्नर बनकर भी पैसा कमाने के चक्कर में घूमते हैं। ये तलाश आपको करनी है। अब तलाश देखिए, जब आपकी किस्मत आपको सही मार्ग पर पहुंचाना चाहेगी तो आपको राह चलते ही मिल जाएंगे। जैसे कि राह चलते साधु फकीर मिल जाते हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन में कुछ होने वाला है या फिर आप कुछ अच्छा कर सकते हो उसकी घटना के बारे में बता के चला जाते हैं। ये सब चीज़ें प्रभु की मर्ज़ी के बिना नहीं होती हैं, और ये प्रभु की मर्ज़ी आपके साथ ज़रूर होगी, क्योंकि व्यक्ति अगर परेशानियों में घिर जाता है तो उसको निकालने के लिए प्रभु कुछ ना कुछ ऐसे मार्ग बना देते हैं जिनको थाम कर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाए। और ये मार्ग आपके सामने किन्नर के रूप में आएगा। किन्नर के रूप में आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं रोड पर आपको दिखाई देंगे, कहीं पर भी इस तरह से। और वो किन्नर जो कि मंडली में होते हैं, मंडली यानी कि उनकी किन्नरों की मंडली होती है, उनके ऊपर तो आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं कि वो कहीं भी किसी तरह से नकली नहीं है। जो किन्नर 1-2 घूम रहे होते हैं और जिनको देखकर आपको शक लगे कि ये किन्नर नहीं हो सकता, तो वहाँ आप थम सकते हो। ये आपकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है कि उस समय आपकी अंतरात्मा क्या आपको बोल रही है कि ये किन्नर है या नहीं है। इस तरह से आपको किन्नर पहले तो तलाश लेने हैं। अब किन्नर को कुछ ना कुछ अपनी जेब से ज़रूर निकाल के दीजिए। पहला काम देखिए, अब किन्नर को युगों में आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है, हर एक युग में उनको आशीर्वाद प्राप्त है और उनके द्वारा किए गए कामों को भी हम जानते हैं। और आपने खुद ये अनुभूत किया होगा कि जब किन्नर की बद्दुआ लगती है तो कितनी बुरी होती है। आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि वो बर्बाद हो गए, और जब बद्दुआ लग सकती है तो दुआ भी लग सकती है। ये क्यों है? सबसे पहले
ये आप पूरा फैक्ट समझिए, तभी आप आगे के उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। बिना इस कड़ी के आगे की कड़ियाँ जुड़ेगी नहीं। किन्नर होते हैं प्योर बुध, यानी कि बुध, मरकरी प्लैनेट, और मरकरी हर एक ग्रह की जान है। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और हर एक जीवन के हिस्से में आपके बुध काम आता है। आप किसी से बात करते हो तो बुध काम आ रहा है, आप किसी से पैसों का लेन देन कर रहे हो तो बुध काम आ रहा है। आपकी बुद्धि है जो कि आपके साथ 24/7 आपके साथ है, वो बुध है। आपकी सोच विचार, आपकी तर्क शक्ति, आपकी चीज़ों को एनालाइज करने की शक्ति, सबकी सब बुध है। अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि बुध की शक्ति कितनी है। बुध आपकी ज़ुबान भी है, जिसमें हड्डियां नहीं है पर आपकी हड्डियां तुड़वाने का दम रखती है। अच्छा बोल दिया तो आपके लिए आशीर्वाद बरसेगा, अगर आप इसी ज़ुबान से उल्टे शब्द बोल दिए तो बुरा भी हो सकता है। इसी तरीके से बुध, जो कि किन्नर का स्वरूप है, जब भी बुध के उपाय किए जाते हैं तो तोता, भेड़, बकरी, किन्नर, बहन, बुआ, मौसी, इनसे उपाय किए जाते हैं। पर प्योर बुध जो है वो किन्नर ही है। किन्नर है या छोटी कन्याएं जो कि 8 साल या 8 साल से कम उम्र की होती हैं। पर जो उपाय आपको करना है वो किन्नर से करना है। वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किन्नर कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आपको मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ संकेत हैं ये प्रभु के, इनको हाथ से मत जाने दीजिए। देखिए, करने को तो बहुत कुछ है, अगर आप छोटा सा एक काम कर लेंगे तो उससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये मेरे हाथ में एक कॉइन देख रहे हैं, सिक्का, जो आम 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये आपके पास होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी जेब में हाथ डालिए। जो आपकी जेब में नोट है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप उनको दीजिए। और नोट आपने दिया, फिर उनसे बदले में ये आपने कहना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे एक आशीर्वाद स्वरूप एक सिक्का चाहिए। अगर उन्होंने आपको सिक्का दे दिया तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि अब आपके दिन बदलने वाले हैं। अब इस सिक्के को आपने घर पे लाके लाल कपड़े में लपेट के अपने सेफ बॉक्स में रख देना है, जहाँ पर आपका पैसा वगैरह रखा होता है। वहाँ पर इस सिक्के को जीवन भर आपने संभाल के रखना है। जब भी किन्नर आते हैं तो घर में चावल छिड़क कर जाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं। ये चावल छिड़कने का मकसद क्या है? चावल है चंद्रमा, यानी कि सुख समृद्धि। अगर हम इसे अक्षत, जो कभी ख़त्म ना हो, जीवन में, आपके जीवन में हमेशा श्री बने रहें, यानी कि लक्ष्मी बनी रहें, ये होता है चावल का उपाय। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख प्लस समृद्धि, ये दोनों का उद्देश्य होता है चावल छिड़कना। और बुध जब अपने हाथ से ही ये सब कुछ कर दे तो आपका बुध भी सही है, चंद्रमा की मदद पाकर। तो इस तरह से ये उपाय ज़रूर करिए सिक्के वाला। अब ये सिक्के वाला उपाय, एक तो ये सिक्के वाला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या होता है? दूसरा उपाय होता है सुहाग का कुछ ना कुछ लेना। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, वो किन्नर को अपनी जो परेशानी बताकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर वो सिक्का आपको दे देते हैं, चावल दे देते हैं, या आपने कंकन से छुआकर आपको इस तरह से सिक्का दे देते हैं, तो आप वो सिक्का रखिए और वो एक तरह से अपनी शक्ति उस सिक्के में डालकर आपके घर में बुध को स्थापित कर देते हैं। बुध जो कि फूल हैं और शुक्र जो कि फल है। बिना फूल के फल नहीं आते, फल आने से पहले फूल आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो बुध आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, जो जीवन में हर समय आपके साथ रहता है। ये सिक्के का उपाय आपको बचाएगा आर्थिक तंगी से, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। आपको जब जब समय मिलता है, जब जब आपको किन्नर आपको रास्ते में मिलते हैं, कुछ ना कुछ अपनी जेब से दे दीजिए, ये ज़रूरी करना है। और जिनकी भी बहन, बुआ, मौसी या फिर इनको बुध संबंधी प्रॉब्लम है, नसों की, नाड़ियों की कोई प्रॉब्लम है, नसों संबंधित प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज़रूर ही बुध यानी कि किन्नर को कुछ ना कुछ हरे कपड़े, चूड़ी इत्यादि ये समय समय पर दान करते रहना चाहिए। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और साथ साथ आपकी सेहत भी सुधरेगी। दोस्तों, ये उपाय है बहुत ज़बरदस्त। अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो आपके दिन बदलते देर नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। बाकी मिलते हैं और वीडियो में और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।